आप सर कैसे? मोमिन है? जी, जी। ओके, जरा तैयार सुना दे। जी। अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, क्या एकदम 200 की स्पीड में आपने पढ़ी है यार अत्तहियात, क्या बात है जी। जी। रजा साहब, ये आपका अल्लाह जो है वो 40 साल तक सो रहा था, जो 40 साल तक नहीं, कल नहीं, उसके नबूवत नहीं पीछे दी? जी, उसके पीछे 2-3 वजूहात थी। एक वजह ये भी थी ताकि लोगों जो हमारे प्रॉफिट थे उनको एक्सपीरियंस हो जाए एज का। ये भी किस हो चीज का सकता था एक्सपीरियंस? अगर वो एक बच्चे को देते तो लोगों ने कहना था एक बच्चे को हमसे ज़्यादा क्या पता। जब उन्होंने 40 साल की उम्र में सर उनको दिया ईसा को दिया था ना? नहीं मगर उनको इसलिए दिया क्योंकि ईसा तो पहले दिन से ही बोलने लगा था ना? लोगों ने देखा कि 40 साल तक जब उन्होंने दावा नहीं किया तो एकदम से उनको क्या हो भाई गया जो भाई दावा करेंगे। तो ये उनकी भाई, नबूवत के लिए जी, जी। रजा साहब, ईसा को बच्चा पैदा होते साथ ही नबूवत दे दी थी ना, वो बोलने लगा ना कि मैं नबी हूं, जी। वो बात करने लगा। हर डिफरेंट कौम के लिए डिफरेंट थे ना, तो यहाँ के लिए ये डिफरेंट था नहीं, ताकि क्या डिफरेंट था? ये डिफरेंट था कि उन लोगों में पैदा और 40 साल उन्होंने एक ईमानदारी की ज़िंदगी गुज़ारी, तो जब एकदम से उन्होंने दावा किया तो तब ताकि लोगों को लगे कि अगर दावा करना होता या कोई दुनियावी चीज़ का मतलब होता तो वो पहले दावा कर चुके होते। 40 साल में नहीं, ये एकदम तो से कोई ही रीजन होना नहीं है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये 40 साल तक अल्लाह उनको भटके हुए रखा। भटके हुए नहीं, उन्होंने कभी कोई चोरी या कोई गलत काम नहीं किया था। वो फिर भी गारे सर हिरा में भटके हुए थे आपके रसूल, नहीं थे? नहीं थे, कभी भी नहीं थे। आर यू श्योर? अब भटके आप किस सेंस में कहना चाह रहे हैं? मतलब भटके इस तरह से थे भटका कि हुआ, बिल्कुल जो राह रास्त नहीं होता है, भटका होता है। तब उनको राह नहीं पता थी मगर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था ऐसे जिसको हम गलत अरे मानते हैं। भाई, लेकिन भटके हुए थे ना। नहीं, भटके तो नहीं हुए थे। सर आर यू श्योर? अच्छा वो एक सेकंड मुझे एक आयत याद। हाँ जी, वो भटके इस तरह से हुए थे कि उनको अल्लाह ताला का नहीं पता था। वो भटके मतलब कंफ्यूज्ड वाले भटके थे। वो दूसरा वो जो हम भटके भटके हुए इस्तेमाल थे ना करते हैं तुम्हारे वो में नहीं रसूल भटके हुए। 40 साल तक। आप कह ये सकते हैं क्यों भटका हुआ रखा अल्लाह ने? 40 साल तक क्यों भटकने दिया? ताकि वो खुद अपनी तरफ से पॉन्डर कर सके, चीजों को गौर व फिक्र कर सके और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने दिया क्या उनको। गौर फिक्र किया रसूलुल्लाह ने? वो गारे हिरा में जो जाके क्यों करते थे ये जो 40 साल तक उनको काफिर क्यों रखा अल्लाह ने? काफिर नहीं रखा, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे। बस भाई जो अल्लाह को नबूवत नहीं ना आई। माने वो तो जिसको अल्लाह के बारे में पता ही नहीं हो, जो अल्लाह की इबादत ही ना करता हो, वो काफिर ही रहेगा ना। उन तक पैगाम भी नहीं तो पहुंचा था ना, तो इसलिए वो काफिर नहीं थे। यहाँ तो पैगाम हाँ पहुंचा लेकिन होता, उन्होंने झुटलाया होता, तब बात थी। भाई एक बात बोलो, रसूलुल्लाह की माँ तक पैगाम, बाप तक पैगाम पहुंचा था? नहीं, नहीं पहुंचा था, तो उनके लिए तो रसूलुल्लाह कह रहे कि वो जहन्नम में जलेंगे। बट बताओ, रसूल हदीस बताओ खोल के। नहीं, 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 ये मुझे पता है बट रसूल तक तो चला हाँ गया था ना पैगाम, तो इस वजह से उन्होंने भाई, इस्लाम तो कर लिया था। 40 साल तक काफिर थे ना रसूलुल्लाह। अल्लाह का उनको पता ही नहीं, जिब्राइल का उनको पता ही नहीं। ये तुम्हारा अल्लाह जो है अपने प्रिय रसूल को 40 साल तक काफिर और भटका हुआ रखा, ये कुछ सेंस बनाता है? उनकी ट्रेनिंग थी ये, हम तो इसी तरह हाँ, समझेंगे भाई, ट्रेनिंग उनकी ट्रेनिंग थी हमारे रसूल की ये। कहा भाई ट्रेनिंग के लिए तो उल्टा जिब्राइल को भेजना चाहिए था ट्रेनिंग देने के लिए। जो 40 साल के बाद भेजा ट्रेनिंग देने के लिए, वो चीज उनको 20 साल या समझो जब बालिग हो चुके थे 16 साल 17 साल में ट्रेनिंग देने के लिए भेजना चाहिए था। 40 साल में इनफैक्ट उन्होंने ही कुड हैव डन एक्सपीरियंस ले लिया बेटर। उन्होंने। क्या एक्सपीरियंस चीज उन्होंने का 40 साल एक्सपीरियंस की लिया? उम्र वो में तो ले लिया। भटका हुआ था भाई इंसान। कौन सा नहीं, एक्सपीरियंस लिया? इर्द-गिर्द जो क्राइम्स थे उनके बारे में उन्होंने देखा, जो लोग गलत काम कर रहे थे उन अच्छा, वो चीजों को 15 साल 18 साल तक मालूम नहीं पड़ता इंसान को कि यहां वहां क्या क्राइम हो रहा है, बल्कि अगर क्राइम हो रहा है तो वहां तो और ज्यादा जरूरत है कि किसी समाज सुधारक को या नबी को भेजने के लिए। उनको तो तभी का तभी, अगर वहां पे क्राइम हो रहा था, उनको तभी का तभी नबूवत देना चाहिए था कि लोगों का भला करो, इनको सही रास्ता दिखाओ। ये अल्लाह आप लोग ताला जो का तरीका आर्ग्यूमेंट था। देते हो, डू यू इवन थिंक बिफोर गिविंग दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट? ये तरीका था अल्लाह ताला का बस उन पे ये नबूवत देने वही का। तो उसी तरीके पे तो सवाल है कि 40 साल तक भटका हुआ रखा, काफिर रखा। हालांकि दुनिया को जरूरत थी एक, वहां पे आप लोगों के हिसाब से बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा था। वहां पे सारे शराब खाने चल रहे थे, वहां पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था, वहां पे बुत पूजा हो रही थी।
जब इतना सब चल रहा था तो जरूरत तो इस बात की है कि जल्दी वहां पे नबूवत देता। तो आपको क्या लगता है कि 40 साल की उम्र में और उन्होंने क्यों दावा करना था नबूवत का? भाई हम मेरा सवाल ही इस बात पे है कि 40 साल तक क्यों अल्लाह ने नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ये कोई डिवाइन, कोई नबी वबी नहीं है। ये इंसान, एक इंसान कैसा, यहाँ पे हमारे वहां पे भी बहुत बाबा लोग, आप कहाँ पता नहीं मुझे, पाकिस्तान से या किधर से है, लोग एक एज के बाद जो है ना ये बाबागिरी और ये गॉडली मैन होने का दावा करते हैं। सेम सीन इधर था। 40 साल के बाद लगा चलो यार ये वाले प्रोफेशन में अच्छी खासी अपनी, एक तो वो भी बनेगी, नाम भी बनेगा और लोग इज्जत भी करेंगे, और फिर लूटमार भी करना है, फिर लौंडियों के 40 साथ साल सेक्स भी जी, करना है। 40 साल शराफत की जिंदगी गुजार के सिर्फ एक शादी करके किसी का बुरा ना चाह के उन्होंने 40 साल भाई की उम्र में करना था। भाई भाई, यहाँ हाँ हमारी वाली एग्जैक्टली, चीज बेहतर फिट करती है नहीं, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस कर बहुत रहे थे रजा जी। साहब, रजा जी साहब यही कह रहा हूं कि 40 साल के बाद, जब तक खदीजा थी रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की, तीसरी नहीं की, चौथी पांचवी नहीं की। 40 साल के बाद रसूलुल्लाह को लगा कि यार ये सीधी सादी जिंदगी में क्या मजा है। चलो एक नबूवत का दावा करते हैं, औरतें भी अपने पास लाइन लगाएगी, लौंडिया तो हम लूट मार करके लाएंगे ही, और वो माले गनीमत का 20% माल भी हथियाएंगे। यही तो मेन वजह है ये गेम फेंकने की। वरना अगर एक वाकई में किसी खुदा की तरफ से होता तो सोसाइटी में जो वहां पे अगर बिगड़ी हुई थी सोसाइटी, उसको तो 15-16 साल में ही नबूवत दे देनी चाहिए थी कि मेरे रसूल, लोग जो है वो बिगड़ रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल है, आप जाइए और लोगों को मेरा पैगाम दीजिए कि ये चीज गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। 40 साल तक बेचारे को काफिर रखा यार। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। यार मैं भावनाओं में इतना बह गया कि मेरी नजर ही नहीं पड़ी कि हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन, हमारी आंखों के तारे, इल्म के समंदर, इल्म का खजाना, ये ऑलरेडी पधार चुके, मालूम ही नहीं पड़ा, मैं भावनाओं में बह गया। लेकिन चूंकि अब अमित साहब ने इस्तकबाल वाला वो लगा दिया वीडियो, तो आओ सब मिलके हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब सुस्वागतम। सर धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। देखो तब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है आपकी ये आराजा साहब के साथ। तो मुझसे जी रहा जी। नहीं गया जब इन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोला ना कि कौन हालांकि सा मैं वाला? भी थोड़ा ठहर के आना था, लेकिन मुझे जब रजा साहब का लास्ट स्टेटमेंट सुना ना कि 40 साल तक उन्होंने कितनी अच्छी जिंदगी गुजारी और कितना ये किया और अरे कितना वो किया, तो मुझसे रहा नहीं गया। अरे तो वाह इस वाह वजह वाह से वाह। जी 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 रजा साहब। जी हाँ जी, मैंने जी तो चले कह मैं दिया, मैं यही एक्सप्लेनेशन थी उसकी। स्टेटमेंट पूरी कर दूं इस चीज में। रजा साहब ये जो आपने 40 साल का बताया कि उन्होंने बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी, बड़ी शरीफाना जिंदगी गुजारी और ये और वो और फलान टमकान। सर 40 साल की जिंदगी के आपके पास कितनी को हदीसें और कितना को डेटा मौजूद है? क्या वो मोहम्मद की अगली 23 साल जिंदगी का 1/4 नहीं 1/10, क्या आपके पास पहले 40 साल का डेटा 1/10 भी है आखिरी 23 सालों से? इतना नहीं होगा डाटा क्योंकि नबूवत ओके बाद में आई। 1/20, यानी कि अगर अगर 20 सफे आखिरी 23 सालों के लिखे हैं, तो क्या एक सफा पहले 40 सालों का है आपके पास हर 20 सफे के बराबर? अगर एक तरफ 20 सफा है तो दूसरी तरफ एक सफा है। ओके, क्या मोहम्मद के आखिरी 23 सालों के 100 सफों के अगेंस्ट पहले 40 सालों का एक सफा मौजूद है? अगर नहीं है मेरे प्यारे भाई, तो मुझे बताएं पहली 40 सालों का आपको अंब का पता है सर? हमें आपको कुछ पता चीजें ही नहीं है कि पहली 40 सालों में मोहम्मद ने जिंदगी कैसी गुजारी? हमें आपके उनकी पास तारीखे तिबरी के कुछ पन्ने मौजूद हैं, जिस तरीके तिबरी को अगर मैं बात के 23 सालों में बयान करने की कोशिश करूं तो आपके रोने निकल आएंगे और आप कहेंगे नहीं हम नहीं से मानते, हम नहीं से मानते, हम नहीं से मानते।
लेकिन उसी तरीके तिबरी के कुछ पन्नों को आप पकड़ लेंगे पहले 23 सालों के लिए, पहले 40 सालों के लिए। उसी तरीके तिबरी में से मैं अगर पहले 40 सालों में दिखाऊंगा कि मोहम्मद ने खतीजा के साथ शादी कैसे की, कि खतीजा ने और मोहम्मद ने प्लानिंग की और खतीजा ने अपने बाप को शराब के नशे में टुन कर होकर उससे हाँ दिलवाई और मोहम्मद ने खतीजा शादी की, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे? नहीं नहीं नहीं। तो एक शख्स जो अपने फादर इन लॉ को धोखे के जरिए शराब में टुन करवा के शादी करे, वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं जी ये नहीं हम मानते, हम नहीं मानते। तो भाई पहले 40 सालों का डेटा कहां है आपके पास? डेटा कहां है जिसको आप कह रहे हैं पहले सालों में बहुत अच्छा था? जी सर बोलिए। सॉरी। अच्छा, हमें कुछ चीजें पता है कि उनको सादिक और अमीन कहा जाता था, हमें पता है किसने कहा उसको सादिक और अमीन कहा जाता था? अब मेरे पर डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये चीजें पढ़ी हुई है, मैं ओके, अगली दफा डन हो गया। ये जो सादिक और अमीन कहा जाता था, कितने लोग थे जिन्होंने मोहम्मद के पास पैसा जमा कराया हुआ था कि जब भी वो पैसा देते थे मोहम्मद उनको वापस कर देता था? एक गरीब गडरिया सादिक और अमीन कैसे साबित होगा जब लोगों ने उसके पास लाखों करोड़ों रुपए का सोना जेवरात कभी जमा ही नहीं कराए थे? लेकिन बात सुने, मैं कहता हूं जी एक बंदा सादिक और अमीन है, एक मेरे मोहल्ले में, मोहल्ले के पीछे एक गडरी में कुछ गरीब मजदूर रहते हैं, ठीक है? वो गरीब मजदूर जो है वो रोज अपने इलाके के सिग्नल के ऊपर जाके बैठता है, कोई उसे मजदूरी दे दे, उसको मजदूरी नहीं है, गरीब बंदा है। उसको क्या आप कभी अपने घर का जेवर सोना रखवाएंगे? यार रख लो, मैं 2 महीने के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, 2 महीने बाद वापस आके आपसे ये सोना ले लूंगा, क्या रखवाएंगे आप? मोहम्मद की बात साइड पे करके बताएं मुझे। उधर तो नहीं रखवाऊंगा, मगर डन हमारे हो गया। इसी तरीके से मोहम्मद एक गरीब गडरिया था जो कि कई कई दिन और कई कई रातें मक्का से बाहर अपने जानवरों के साथ रहता था और जानवरों के साथ सोता था। उसके पास कौन सोना चांदी जेवरात रखवाएगा कि पता लगेगा कि सादिक और अमीन है? भाई जब उसने कारोबारी चवन्नियों और अठनियों का करना है कि यार तुम्हारे भेड़ बकरी को वहां पे ले जाऊं तो भेड़ बकरी को वहां पे ले जाऊं और ये काम कर दूं और वो काम कर दूं, तो भाईजान वो सादिक और अमीन ही होगा ना? चवन्नियों और ठेलियों वाला काम करने वाला सादिक और अमीन ही होगा ना? भाईजान सादाकत और अमानत तब पता लगती है जब बंदे का पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मोहम्मद के पास बदर का पैसा आया तो लोगों ने मोहम्मद पे ही चोरी का इल्जाम लगाया। किन सहाबियों ने इल्जाम लगाया? जो सहाबी बदर के सहाबी है जिनके बारे में मोहम्मद ने अल्लाह के थ्रू गेम डलवाई थी कि बदर के सहाबी सारे के सारे जनती हैं, उन बदर के सहाबियों ने मोहम्मद पे इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने कुरान में आयत लगा दी, ये मोमिनों के लिए मुनासिब नहीं कि वो अपने नबी के ऊपर चोरी की तोहमत लगाएं। ठीक है? उसके बाद जब बाग फिदक आया मोहम्मद के पास तो मोहम्मद ने कहा तो बाग बड़ा कीमती है, बड़ा महंगा बाग है, फौरन अल्लाह मियां आयत भेज, आयत भेज, आयत भेज। अल्लाह ने फौरन आयत भेजी, ऐसा माल जिसके ऊपर तुमने घोड़े नहीं दौड़ाए वो सिर्फ और सिर्फ नबी और आले नबी के लिए है, ऐथे रखसू। उसके बाद अबू बकर, मोहम्मद मरा, उसने कहा डन, मोहम्मद की जो है ना विरासत नहीं होती, ये बाग अब हमारा है। उसने कहा नहीं दूंगा फातिमा को, ये तो बाग फिदक है ही हमारा, हालांकि कुरान में आए थे सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। तो भाई सदाकत और ईमानत तो तब पता लगती है जब बंदे के पास पैसे हो, कुछ हो, पता लगे सदाकत और ईमानत। जब वो पहले गरीब गुरबा 40 साल का जिसको कोई मुंह ना लगाए, उस बंदे की कौन सी सदाकत और ईमानत है भाई? आपके पास एक हदीस है बुखारी की जिसमें मोहम्मद ने नबूवत के 3 साल बाद पहाड़ के ऊपर खड़े होकर बोला कि इस पहाड़ के पीछे अगर फौज है तो क्या मान लोगे? कहा नहीं नहीं, हमने आज तक तुम्हें कोई मसला नहीं देखा, तुम सादिक और अमीन हो। सदाकत और अमानत किस चीज की बेस के ऊपर? कि भाई हमने तुम्हें आज तक फिलहाल झूठ बोलते हुए नहीं देखा। झूठ बोलेगा क्या गडरिया? ना उसके पास गाड़ी, ना उसके पास बंगला, ना उसके पास पैसा, ना उसके पास लोगों ने पैसा। अबे झूठ किस बेस पे बोलेगा वो? झूठ बोलने की हैसियत हो तो झूठ बोले ना, जब हैसियत हुई तो अब दबा के झूठ बोले। जी हजरत। जी, वो कुरैश के कबीले से उनका ताल्लुक था। सेकंडली, जब हजरत खदीजा से उनकी शादी हुई थी तो उनका बिजनेस भी वो संभाल रहे थे। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि पहले नौकर से शादी की थी ना खदीजा ने, अपना पहले नौकर था। मोहम्मद नौकर था, एक सेकंड, मोहम्मद नौकर था कि नहीं? ट्रेड करते थे उनके, मोहम्मद उसका नौकर था कि नहीं? नहीं, ट्रेड एम्प्लॉई हो सर आप नौकरी करते हैं तो उसको उर्दू में नौकर कहते हैं, और क्या कहते हैं? आप जिसके यहां नौकरी करते हैं उसको नौकरी कहते हैं ना।
उनके साथ काम करते थे। अब कोई भाई बंदा साथ काम नहीं करता। आपका जो बॉस होता है, जिसका बिजनेस होता है, जिसने पैसा लगाया होता है, वो बॉस होता है और आप बॉस के यहां नौकरी करते हैं। तो नौकर था खदीजा का, तो ही वॉज भाई गोल्ड डिगर था ना। एक बुढ़ी खुसट से शादी की क्योंकि उसके पास पैसे थे। बॉस के साथ कौन शादी नहीं करना चाहता? जो गरीब बंदा हो। अगर आप गरीब हो, सारी उम्र साइकिल पे, और होंडा सीडी 70 की जो 2 नंबर सोराब 70 और ये वाली 70 होती हैं, उन पे जिंदगी गुजारी। और सोराब 70 भी कभी नई ना लियो, पुरानी लियो हमेशा, वो भी 10 साल पुरानी, थकी हुई खटारा। और आपको एक नौकरी कर ले एक मालदार सेठनी के यहां, और मालदार सेठनी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज के अंदर जाती हो, ठीक है। और एक दिन सेठनी के मेरे 2 खामंदों का इंतकाल हो चुका है, 2 खामंद मर चुके हैं, मुझे कोई शादी नहीं कर रहा, मुझे कोई शादी के लिए चाहिए। और वो आपको कहे अरे यार तुम मुझसे शादी कर लेगा, तू कहेगा भाई शुक्र है, मैं खटारा 10-10 15-15 साल पुरानी होंडा सीडी 70 की कॉपी मोटरसाइकिलें चलाने वाला बंदा, मुझे बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज मिल जाएगी, तो आप कहेंगे यस मैम, यस मैम। उन्होंने उनकी तभी तो ईमानदार खतीजा का बाप जो है उसने एग्रीमेंट नहीं दिया था। खतीजा के बाप ने एग्रीमेंट क्यों नहीं दिया था? इसी वजह तो नहीं दिया था। तभी तो इन दोनों ने मिलके खतीजा के बाप को शराब पिला के टुन करके हाँ भरी थी। गोल्ड डिगर था भाई, शुगर मामी ली थी उसने। हजरत खदीजा ने उनकी ईमानदारी देख के उनके साथ की थी। जो कितने ईमानदारी देख के, लो जी ये मुझे तरीके तिबरी में दिखाएं कि उसकी ईमानदारी देख के काम किया था। भाई तरीके तिबरी कहती है कि उसके चचा जो था, क्या नाम है उसका, अपना बुखैरा रहब, उसने खदीजा को कहा था इसे शादी कर ले। नंबर 1। नंबर 2, वो मनूस खिलाई जा रही थी इलाके में। क्यों मनूस खिलाई जा रही थी? 2 खामद मार चुकी थी। लोग उस जमाने में लोग वही थे जो कहते थे काली बिल्ली गुजर गई रास्ता खराब हो गया। उस जमाने के वैसे ही लोग थे जो कहते थे यार बंदी ने 2 खामन मार दी, अब इससे शादी कौन करेगा? मनूस औरत है ये, 2 खामन हंडा चुकी हुई थी, मनूस औरत थी, लोग उसको मनूस औरत कहते थे। आपने तारीख पढ़ी कब है? 40 साल पहले की। आप लोग सिर्फ क्लेम करने आते हो भाई। लोगों क्लेम क्यों करते हो? पढ़ो से मनूस 2 खामन मार चुकी है, मनूस है। हाँ, चलें इससे मुतल्लिक मैं आपसे वैसे अगली दफा बात करूंगा। आज मैं प्रेडिक्शन से मुतल्लिक बात करने आया चले था। ठीक है साहिल साहब, ये बातें हो गई है, इनका क्लेम सर अब आप करें। मैं म्यूट पे जा रहा हूं। मैं बस इसी वजह से आया था, मैं इसी स्टेटमेंट के लिए आया था साहिल भाई। आप थैंक यू यार एडम साहब। रजा भाई यार वो प्रिडिक्शन छोड़ दो, जब बेस ही पूरा झूठ पे और एक क्या कहते हैं वीक फाउंडेशन पे अगर तुम्हारा बेस खड़ा हुआ है तो प्रिडिक्शन से क्या लेना देना? 40 साल तक आपके रसूल भटके हुए और काफिर है। अल्लाह को इतनी अकल नहीं थी कि 20 साल में या 15-16 साल में उसको नबूवत दे देता? देखिए उसके पीछे तो आपको बता दिया, हमें यही कहता है एक्सपीरियंस के लिए था ताकि उनका नहीं, ये कोई रीजन, ये कोई आर्गुमेंट बनता ही नहीं ना एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 40 साल का एक्सपीरियंस लेके अल्लाह के रसूल ने मक्की जिंदगी में कितने लोगों को मुसलमान बना दिए थे? कुछ 5-6 लोग हो गए थे मक्का में, और उसका मदीना में जाके देखिए लोग। चलो मैं आपको ले लेता हूँ 46 साल साहब। नहीं, शुरू में जो थे, लाइक शुरू में नबूवत का पूरे 13 साल में 46 बंदे भाई। 13 साल की बात कर रहा हूँ। 13 साल में 46 बंदे। 46 96 तक का नंबर आता है, 46 ज्यादा ऑथेंटिक है। 80 समथिंग भी आता है लेकिन 46 ज्यादा ऑथेंटिक है। 46 बंदे। 46 या मैं तो बोलता हूँ 100 भी ले लो, सेंचुरी ले लो सर। 100 तो कोई भी नहीं कहता। 96 आखिरी नंबर 96 है। 4 एक्सटेंशनल क्यों दे रहे हैं साहिल साहब? मैं तो नहीं दूंगा, थोड़ा वो दे रहा हूँ। नहीं दूं? नहीं सर, मैं ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी 96 है, इससे ऊपर नहीं दूंगा। 4 कम 100। अगर 46 या 96 भी ले लो रजा भाई, अगर आप आपका आर्गुमेंट ये है कि एक्सपीरियंस लेना था उनको ताकि नबूवत सही से वो चला सकते, तो वो 40 इयर्स के बाद नबूवत देने के बाद भी 13 साल तक तो उनके खाली 96 फॉलोअर ही थे, तो उनको तो फिर नबूवत देना चाहिए था तुम्हारा 53 में। देखें मजहब बदलना मुश्किल होता है इस वजह से, और ऊपर से वो वक्त तलवार की बेस पे तो कोई मुश्किल नहीं हुआ भाई। जब अगले 9 साल में मोहम्मद ने मक्का पे हमला किया तो 10,000 लोगों के साथ हमला किया। तलवार की बेस पे तो मुश्किल नहीं हुआ ना। तलवार जब तक निकली नहीं तो मजहब तो अम्ब नहीं हुआ भाई। आपका दीन चला ही तलवार की बेस पे, क्या बच्चों वाली बात। लेकिन जो बुनियादी आपका आर्ग्यूमेंट था कि ट्रेनिंग तो वो ट्रेनिंग 40 साल में उनकी पूरी नहीं हुई थी। और कौन ट्रेनिंग दे रहा था उनको? कौन एक्सपीरियंस दे रहा था? भेड़ बकरियां भटका हुआ कहता है साहिल साहब, भेड़ बकरियां जिनको लेके जाते थे मक्का से बाहर।
इन लोग क्या सोचते भी नहीं आर्ग्यूमेंट देने से पहले कि यार हमारे ऊपर लोग हंसेंगे इस तरीके के आर्ग्यूमेंट अगर हम इसको जस्टिफाई करने के लिए देंगे, ट्रेनिंग लेने के लिए। वहां तो ईसा के बारे में तो एक दिन में वो अपना बच्चा पैदा होते साथ बोलने लगा। हाँ और ईसा, यहाँ पे हाँ 40 साल ईसा तक- बेबी, बेबी पंगूड़े में बेबी बोल रहा है, मुझे अल्लाह ने किताब भी दे हाँ। दी है, मुझे नबी भी बना दिया, फिर अक्सू। अच्छा रजा, चलो ये तो तुम साबित नहीं कर सकते ना, तुम्हारे पास कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मुझे बताओ कि जब वही आई और वो अल्लाह के रसूल है, क्या उनको मालूम नहीं रहना चाहिए था कि यार मैं अल्लाह का रसूल हूं? जब वही आई तो उनको पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता, जब हजरत कहाँ जिब्राइल चला? कुछ टाइम कहाँ? जिब्राइल तो उनके साथ जो एक क्रिमिनल वाला मामला किया, बताओ। वो भीज तरीका था वही भीज देने के का। और नींबू की तरह रस निकाला। सर जी, नबी मोहम्मद के अलावा किस नबी को जिब्राइल ने भीज भीज के नींबू की तरह निचोड़ा? मुझे आप एक नबी और बता दें। और फिर नींबू की तरह निचोड़ने के बाद जब जिब्राइल ने यह भी नहीं बताया कि मैं जिब्राइल हूं, उस्मान इब्ने फारूक बीवी चोर और किताबें चोर और झूठा इब्न फुबन, उसने अपनी खुद डिबेट में बोला था कि यार मोहम्मद चूंकि अब्राहमिक दीन से नहीं था, लिहाजा उसको नहीं पता था जिब्राइल क्या है। ये इब्ने फुबने फरूक ने अपने बुथोड़े से बोला हुआ है, और मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है इब्ने फुबने फरूक की इस चीज के ऊपर। क्योंकि मोहम्मद इब्राहिमिक दीन से नहीं था, यानी कि वो पेगन था, ना जू था ना क्रिश्चियन था, वो पेगन था, लिहाजा उसको जिब्राइल का नहीं पता था। इसीलिए वो अपनी बीवी के पास गया, और फिर बीवी के कजन ने बताया कि हो सकता है जिब्राइल हो, वर्का इब्ने नौफल। तो भाई कह रहा ये तरीका होता है हर चीज का, तो एक अल्लाह ताला ने इसको बेहतर समझा होगा कि पहले इस तरीके से। अरे रजा ये कौन सा तरीका है जूस निकालने का? वो भी इस तरह नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ उनको हक किया था, उन्होंने हक किया था। हक किया था इतने जोर से कि उसकी सांस रुक गई और वो मरने वाला हो गया। अबे इतनी जोर से तो माइनिस निकल आता है। ओके, ये बोलता है हग किया था। भाई देख, ऐसा कौन हग करता है? रुक जाते को नहीं सर, वो हग्गा था, असल में हग नहीं किया था। नहीं, ऐसा करने से तो हग निकल जाता है आदम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है। इतने जोर से किसी को प्रेस करोगे तो। ओके, ये देखो यहाँ पे ये कि इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा, अच्छा ये ट्रांसलेशन गलत है, ट्रांसलेशन गलत है। अपना ये ट्रांसलेशन है कि मुझे सांस रुक गई, सख्त तकलीफ हुई, गलत ट्रांसलेशन है। मुझे सांस रुक गई, मैं मरने वाला हो गया। और इसकी ट्रांसलेशन सही तरीके से अंग्रेजी के अंदर की हुई है, अपना तारीख वो जो है सीरत नबी बाई इब्ने इस्हाक, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो लिख रहा है आई वॉज अबाउट टू डाई, इतनी जोर से किया जी। वाह, हाँ भाई, वो भी एक बार नहीं, 3 बार। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कोई लॉजिक होगा जिसकी वजह से हो सकता है। होगा क्या, आप बताओ ना। उन्होंने इल्म ट्रांसफर किया होगा अपना, ऐसा गन्ने का जूस निकाल के इल्म ट्रांसफर करते, तो भी इल्म ट्रांसफर तो नहीं हुआ। गन्ने के जूस निकालने के बाद भी इल्म ट्रांसफर नहीं हुआ। वो उनको मालूम ही नहीं था फिर भी कि मैं नबी हूं। तो आपके ख्याल में ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ आपके ख्याल में? ये सब बनाई हुई बातें, ये तुम लोगों की अकल खोलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब तो सोचो थोड़ा कि ये पूरी स्टोरी सब फेक है। ये तुमको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि एक चीज पे भी आपके पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आप खुद भी ये सोच रहेंगे कि यार मैं सिर्फ इनको मतलब जवाब देने के लिए जवाब दे देता हूं, लेकिन मैं जो जवाब दे रहा हूं वो कोई सेंस नहीं बनाता है। आई एम श्योर यू वुड बी थिंकिंग दिस। मेरी इस पे इतनी नॉलेज नहीं है, बट वो प्रेडिक्शंस वाली बात है। नॉलेज की क्या जरूरत है भाई? ये रजा साहब, ये नॉलेज की बात नहीं है। ये बच्चा भी ये जो हम बता रहे हैं ना कि ये पूरा तमाशा जो बताया गया, ये हजम होने जैसा है ही नहीं। इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं है। इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, और इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको पता हो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा रजा, ये मोहम्मद जो है ये 40 साल तक पेगन क्यों था?
मोहम्मद अल्लाह ने उसको पेगन क्यों रखा 40 साल तक? वही ताकि वो इर्द गिर्द देख सकें, गौर फिक्र कर सकें, नहीं, जैसे देखने उन्होंने के जिंदगी लिए, गुजारी। इर्द गिर्द देखने के लिए उसका ईमान पेगन के होना साथ जरूरी भी तो तो नहीं कर है। सकता था। ईमान के साथ भी तो कर सकता था। देखो बात सुनो, तुम मुझे कह रहे हो कि मोहम्मद 40 साल तक पेगन था, बुत पूजक था। अल्लाह को 40 साल बुत तक उसे पूजक नहीं बुत थे वो। पूजक पेगन रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, बुत पूजा का उनका कोई सबूत नहीं मिलता। वो एक सेकंड, पेगन किसे कहते हैं? जो बुतों को खुदा मानता है, और किसे कहते हैं? वो खुदा नहीं वरना देखो, मानते यहाँ तो थे। या जू था या क्रिश्चियन था या पेगन था, तीसरी तो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है इस्लाम में। वो गार में जाके यही सोचा करते थे, बिल्कुल सोचा हजरत करते थे। इब्राहिम। जी अच्छा, जी सोचा करते थे, तो इस वक्त वो सोच के किस खुदा को पूजक कर रहे होते थे? जिस खुदा को उसका बाप वो करता था और वो उसका दादा खुदा को करता था। ढूंढ रहे थे, नहीं वो डिसएग्री कैसे करते उन्होंने थे। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है डिसएग्री करता था? अपने दादे के खुदा से डिसएग्री करता था, कहाँ लिखा हुआ? ये नहीं लिखा, बट ये लिखा है कि ये वो नहीं लिखा गार हुआ, में तो इसका जाके। मतलब जी है जी। वो उसी को पुकारेगा ना, बाल को। जिसको बाल खुदा के सामने उसके दादे ने उसके बाप को कुर्बान करने की कोशिश की थी। ठीक है। जब अबाबीलें भी आई थी, अबाबीलें आई थी जिस वक्त, वो बाल खुदा की वजह से आई थी, क्योंकि उसका दादा जो है वो बाल बुत को मानता था, अल्लाह को नहीं मानता था। उसने कहा था काबे का खुदा जो कि बाल है उसके लिए, वो खुद बचाएगा। तो अबाबीले आ गए, उन्होंने हाथियों को मार दिया। लेकिन वो बाल की पूजा करता था, क्योंकि उसने कहा था जब मेरे 10 लड़के होंगे, 10 मर्द लड़के होंगे, तो मैं एक लड़के को तेरे सामने कुर्बान करूंगा। और 3 दफा फाल निकाली, तीनों दफा मोहम्मद के बाप का नाम आया। तो बाल बुत के सामने इंसानों की कुर्बानियां होती थी, और उसका दादा बाल बुत को मानता था। और आपके तमाम स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि मोहम्मद जो है, जो पढ़े लिखे स्कॉलर, जिस तरह इब्ने फारूक, जो कि लोगों की बीवियां भी चोरी करता है, ये देखो क्या कहते हैं। He didn't know it was Gabriel. The angel didn't tell him it was Gabriel. He did, sure. Any later? No, even at that time, right? But I mean, again, he doesn't know who Gabriel is, right? Because he didn't come from an Abrahamic faith. मोहम्मद को जिब्राइल ने जरूर बताया था कि उसका नाम जिब्राइल है, लेकिन मोहम्मद को अंब का पता नहीं लगा जिब्राइल कौन है। क्यों? क्योंकि वो अब्राहिमिक फेथ से नहीं आया था। ये उस्मान इब्ने फरूक, जिसने पीएचडी की हुई है किसके अंदर? हदीस साइंस के अंदर। जब बैठता है तो उसके पीछे किताबों की इतनी बड़ी शेल्फ होती है नीचे से लेके ऊपर तक, कि उस्मान इब्ने फरूक अपनी पूरी जिंदगी में वो सारी किताबें नहीं पढ़ सकता। पीएचडी इन हदीस साइंस वाला बंदा बोल रहा है एक क्रिश्चियन को अपने सामने खड़ा करके कि मोहम्मद को जिब्राइल का इस वजह से पता, जरूर जिब्राइल ने बता जरूर दिया था उसको कि वो जिब्राइल है, लेकिन मोहम्मद को नहीं पता जिब्राइल कौन होता है, क्योंकि वो अब्राहमिक फेथ से नहीं आया था। तो अगर अब्राहमिक फेथ से नहीं आया था तो उसका फेथ क्या था? ऑब्वियसली पेगन फेथ था। देयर इज नो अदर बट फेथ हमें देयर। कोई सबूत नहीं मिलता। हो सकता है वो भाई एथियज्म वाला बहुत उनका वो सबूत है है, कि वो किसी एथियसिज्म खुदा को था ही मानते नहीं, हैं। एथियसिज्म उस टाइम पे था ही नहीं। नहीं, ठीक है, उनके अंदर इस इलाके में। नंबर हमें वन। नंबर टू, अगर एथियज्म था तो वो खाना गार के अंदर जाके अल्लाह को तलाश ना करे। एथियज्म, एथियज्म का मतलब होता है ऐसा इज्म जो कि खुदा के ऑपोजिट हो, जो कि खुदा के खिलाफ खड़ा हो। ये बेसिक डेफिनेशन है एथियज्म की। नहीं, मेरा मकसद ये था, आपको हो अंब सकता का है वो- पता नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मकसद ये था कि हो सकता है उनको उस मौजूदा वक्त के किसी खुदा में उनको यकीन ना हो, जिस तरह मौजूद हजरत इसमें इब्राहिम का कहां था। लिखा है? हो सकता है जब मोहम्मद के अपने घर में बुत पड़े हुए थे, अल्लाह ने मोहम्मद को बोला, जब 5 सूरतें नाज़िल कर ली, तो 5वीं सूरत में जाके बोला मोहम्मद अपने घर से बुत तो निकाल, अपने घर से बुत तो निकाल। वो नहीं उनको पूछते थे, बाकी लोग पूछते थे। अच्छा, हजरत वो उसके, इब्राहिम अच्छा के घर में बुत थे उसके घर में, लेकिन वो पूछता नहीं था। लो जी दोस्तों, इमेजिन करो, लेवल हो गया, बुत थे मोहम्मद के घर में और मोहम्मद नहीं पूछता था। उनके रिश्तेदार पूछते होंगे। मोहम्मद के घर में उसके रिश्तेदार आके पूछते थे, लेकिन रखे उसने अपने घर में हुए थे। यार क्या यार रजा भाई, क्या यार, थोड़ा भी अक्ल है आप में यार। सही, मैं इस टॉपिक क्या पे रजा आपको भाई यार, थोड़ा कितने रिसर्च पढ़े लिखे करके- हो रजा भाई? मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। बस ना ही ग्रेजुएट हो होने फिर। वाले यार, ये दिमागी अपंग रहना आपको बाकी मोमिनों की तरह। अच्छा चले, मैं इस पे रिसर्च करके आपसे अगली दफा बात करूंगा अरे जरूर। कितना रिसर्च करोगे भाई? कर ले इसमें आप मुझे- रिसर्च में तुमको क्या मिल जाएगा? यू वोंट गेट एनीथिंग। जो हमने अभी सवाल उठाए हैं, बिलीव मी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, एनी आर्ग्यूमेंट ऑन दिस क्वेश्चंस। मैं ढूंढूंगा तो कुछ अच्छा, शायद लेकिन एक बहुत अच्छा डायलॉग निकाला भाई ने हमारे। अगर एडिटर साहब सुन रहे हैं तो ये वाला शॉट जरूर निकालना कि मोहम्मद साहब जो थे वो एथियस्ट थे। मैंने एथियस्ट उस सेंस में नहीं बोल रहा था, मेरा मकसद ये था कि उस टाइम आप जो भी सेंस में बोले वो हम उसका ऑडियो निकाल के डालेंगे, मजा आ जाएगा। और लोगों को पता तो एथियस्ट चले होता है
एथियस्ट होता है एंटी गॉड। हाँ, एथियस्ट होता है एंटी गॉड, एंटी गॉड। और वो एथियस्ट था और गार में जाके गॉड ढूंढ रहा था। यार कमाल हो गया यार, ये लेवल था। मोहम्मद एथियस्ट था और गार में जाके गॉड ढूंढ रहा था। नहीं, उस टाइम के गॉड्स के हिसाब से एथियस्ट थे, मेरा मकसद। अच्छा ले यार, टाइम के हिसाब से दादा ठीक है, टाइम रजा नहीं भाई। मुकता। अच्छा हर वेले सवाल। अच्छा मुझे प्रेडिक्शन भाई, की तो बात सुनो, कर सुनो। लूं आपसे। जी जी। अच्छा, प्रिडिक्शन एडम साहब करना है इनसे, प्रिडिक्शन पे आपको बात। यार क्या प्रेडिक्शन, मोहम्मद की एक भी प्रेडिक्शन नहीं थी। ये प्रेडिक्शन में जब मैं बात करूंगा फिर ये घूम जाएंगे। और प्रेडिक्शन सारी की सारी बाइबल में से चोरी की हुई है। जो प्रेडिक्शंस है वहां पे कम से कम आपको अच्छा, प्रेडिक्शंस एक का चांस देते टाइम, हैं हमको। लोकेशन और ये सब कुछ मिलता है। इधर तो कुछ मिलता नहीं है। और मोहम्मद की चोरी एडम का साहब माल है कोई सिर्फ ज़ोरास्ट्रियनिज्म से। चलें ले लें, एक ले लें। एक इनको खाली देंगे। रजा भाई, ठीक है। सोच जी, जी। समझ के सिर्फ एक ऐसी प्रिडिक्शन डिस्कस करो एडम साहब के साथ जो कि आप उसको साबित कर सकते हो। सिर्फ एक चांस दूंगा, चलो मैं फिर भी दे रहा हूं आपको मौका। ओनली वन, सो चूज वाइसली। ठीक है। Muhammad, peace be upon him, said about signs of ours: a woman's belly will be split open, then what is in her womb will be taken out and discarded for fear of giving birth. Musannaf ibn Shaiba 37297। अच्छा, आज अगर आप देखें तो जो अबॉर्शन का ये काम percentage रोमन्स भी करते थे, अबॉर्शन। नहीं नहीं, अब That's not परसेंट new. बढ़ गए हैं। नहीं नहीं, अब बढ़ गए हैं। Abortion rates अब बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, इररिस्पेक्टिव। इस तरीके से अबॉर्शन मोहम्मद के पहले से हो रही थी, मोहम्मद के टाइम में हो रही थी और मोहम्मद के बाद भी हो रही थी। तो द होल आइडिया इज, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ हदीस में कि कितना भर जाएंगे और कितने परसेंट भर जाएंगे। दिस इज व्हाई इट कैन नॉट बी ए प्रोफेसी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ प्रोफेसी। Prophecy has to be precise in order to measure and calculate at a particular time. अगर prophecy calculatable नहीं है, यही मैं बता रहा था। अब साहिल ने कहा कि यार एक ले लो, एक ले लो, एक ले लो। उससे पहले मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था, prophecy उसे कहते हैं जो कि किसी ना किसी इरा, किसी ना किसी टाइम में मेजर की जा सके और उस टाइम के साथ एसोसिएट की जा सके। जो तुमने सो कॉल्ड स्टूपिड प्रोफेसी दी है, इट इज नॉट अ प्रोफेसी। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम में भी हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था, आज से पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होएगा, ये होता रहेगा। किस लेवल पे होगा तो ये प्रोफेसी फुलफिल है, कितने परसेंट होगा तो प्रोफेसी फुलफिल है। लाइक दिस इज द होल आइडिया कि तुम्हारे नबी ने जितनी भी दफा मुंह खोला है, ऐसी प्रोफेसियां दे दे के हमारे आजकल के गुरु और ये जो इवन क्रिश्चियन पास्टर है, इवन जो मुसलमान मौलवी हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि वो इतनी जेनेरिक बात करेंगे कि वो कहीं ना कहीं फिट इन हो जाएगी। बिकॉज वो इतनी जेनेरिक होती है कि किसी ना किसी तरीके से फिट इन हो जाती है। और आप जैसे बेवकूफ और गधे लोग उनकी बात को सुन के फौरन से पहले वाह 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 वाह, ये तो बड़ा खुदा के करीब बंदा, इसने जो है ना बड़ी प्रोफेसी दे दी है। भाई प्रोफेसी उसे कहते जो मैयरेबल हो। अगर मैयर नहीं किया तो इट्स नॉट अ प्रोफेसी। हाउ कैन यू मैयर इट? मैयर कैसे करोगे? देखिए, कयामत की निशानी है, तो हम इसको इसी तरह लेंगे। रजा, तो कयामत की निशानियां आज से 2000 साल पहले कंप्लीट हो गई थी, आज से 1200 साल पहले कंप्लीट हो गई थी। ये वाली आज से 1400 साल पहले बिल्डिंग वाली, क्या मतलब? मोहम्मद से पहले इतनी ऊंची बिल्डिंग थी। बिल्डिंग कितनी ऊंची? मोहम्मद ने बताया कितने कितने घर, कितने स्टेप्स की होगी, कितने मंजिलों की होगी, कितने तो फुट की होगी। सबर करो, अबे डंगर सबर करो, अबे डंगर सबर करो। मोहम्मद के टाइम में बहुत बहुत टॉल बिल्डिंग्स आपके पास जेरूसलम में थी, तो उस हिसाब से वो टॉल बिल्डिंग उसी टाइम पे मौजूद थी। टॉल कितनी टॉल, कितनी टॉल, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कितनी ऊंची। द होल आइडिया इज, मोहम्मद जिस इलाके में रहता था वहां पे एक मंजिल मैक्सिमम 2 मंजिल, यानी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, इससे ऊपर की बिल्डिंग नहीं थी। लिहाजा अगर 5 मंजिला बिल्डिंग बन जाए तो वो बहुत टॉल बिल्डिंग है। 6 मंजिला बिल्डिंग बन जाए तो बहुत टॉल बिल्डिंग है। पिप्सा का मीनार देखा कितना बड़ा है? बेबीलोनियन का मीनार देखा आपने कितना बड़ा है? हैंगिंग गार्डन्स का पता है आपको कितने ऊंचे थे? आप यार, once again it is not calculatable. You are not the first person जो यहां पे आके स्टेप की बात कर रहा हो। प्रोफेसीज मोहम्मद की इतनी जेनेरिक हैं कि दे आर नॉट कैलकुलेटेबल। इफ अ प्रोफेसी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, हाउ विल यू मेजर इट? आज से 500 साल बाद जब लोग आएंगे तो पता क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो दुबई में जो टॉल मीनार था वो अभी टॉल नहीं था। आज देखें, आज हमने इतना बड़ा मीनार बना लिया है कि उस मीनार के ऊपर चढ़ के आप स्पेस में पहुंचे होते। आप जो है ना इस लेवल पे होता है कि जहां पे ऑक्सीजन को उस बिल्डिंग के अंदर जो है ना हमें रखना पड़ता है, वरना अगर ऑक्सीजन बिल्डिंग के अंदर हम ना दें
तो सांस नहीं ली जा सकती, इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली है, अब प्रोफेसी पूरी हुई है। भाई बकवास है ना, बुलशिट है ना भाई ये। वेयर व्हाट प्रोफेसी की प्रिसाइज कैलकुलेशन कहां है कि कहा जा सके इस सन में या इस सदी में ये प्रोफेसी पूरी हुई है? वेयर इज द प्रिसाइज कैलकुलेशन? अच्छा चलें फिर ऊंची आप बिल्डिंग डिफाइन, ऊंची ऊंची को डिफाइन नहीं कर सकते। अबॉर्शन होगी, अबॉर्शन को डिफाइन नहीं कर सकते कितनी परसेंट। एवरी सिंगल ब्लडी थिंग जिसको उसने प्रोफेसी तुम लोग बोलते हो, नन ऑफ देम कैन बी वैलिडेटेड इन एन इरा। किसी भी इरा में वैलिडेट नहीं हो सकती।